हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कल मैंने एक स्क्रॉल करते करते रील देखी जिसमें ये दिखा रहे थे कि 2000 नहीं 1975 के बाद के जन्मे लोग भाई बूढ़े नहीं हो रहे हैं जल्दी से। तो भाई वो लोग बूढ़े कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने पिज्ज़ा बर्गर मोमोज ये सब है ना 2010 के बाद देखा है अपनी लाइफ में। तो बूढ़े कैसे होंगे? तो उन्होंने 10-20 साल है ना एकदम फ्रेश खाना खाया है, घर का खाना खाया है। और जो हमारे बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, वो खा रही है फास्ट फूड। इतना फास्ट फूड खा रही है कि हफ्ते में एक बार ना हो तो उनको सुकून नहीं मिलता है। तो इनका आगे चल के बुढ़ापा कैसे होगा वो हम बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ना 2010 के बाद ये सब चीजें खाई है, तो हमारा फिर भी जीप के ऊपर कंट्रोल है कि कई बार खाते खाते महसूस हो जाता है कि नहीं यार ये गलत खाना है, नहीं खाना चाहिए। और लेकिन जो हमारे बच्चों ने ना वो यही सब देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, तो उनको फिर भी मेरे घर में तो खैर इस तरीके का हिसाब है कि फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मतलब ना ही हो बाहर का खाना, फिर भी थोड़ा बहुत ना करते भी बच्चों का हो ही जाता है। तो कोशिश करिए आप लोग भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। हम लोगों ने सुबह हमेशा बचपन से क्या देखा ना कि हमारे घर में तीनों चारों टाइम, मतलब 4-5 टाइम प्रॉपर खाना बनता था। मतलब 2 टाइम प्रॉपर खाना और बीच में स्नैक्स और टी वगैरह। और बल्कि मतलब प्रॉपर खाना क्या, शाम को 6 बजे हमारा डिनर बनके तैयार हो जाता था जब मैं छोटी थी। तो उस टाइम से हमें आदत पड़ी हुई है कि हम 6-7 बजे खाना खा लें। मतलब हमारे पापा से हम लोगों को आदत पड़ी है, हमारे 6-7 बजे खाना बन के रेडी हो जाता था घर में। और पहले के लोग है ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते थे कि जल्दी सोने के ऊपर भी, तो खाना जल्दी खिला देते थे बच्चे लोगों को ताकि वो जल्दी सो जाए टाइम से 9 बजे, और सुबह टाइम से स्कूल के लिए टाइम से उठ जाए। लेकिन आजकल के बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं ना, छुट्टियां होती हैं तो इनकी ये रात को सोते हैं लेट और सुबह उठते हैं लेट। तो इसके साथ साथ है ना इन्होंने ये वाला रूटीन लेवल तो बिगाड़ ही रखा है, और साथ में इन्होंने खाने पीने का भी अच्छा खासा बिगाड़ रखा है। और ऊपर से है ना रह सह ये मोबाइल कसर पूरी कर देता है। सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल, दोपहर में हाथ में मोबाइल, रात को हाथ में मोबाइल। मतलब हमें महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी है ना हम उनके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या रीजन है। मतलब रोक टोक भी लगा रहे हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है कि मम्मी रोकती है हर चीज के लिए, बात बात पे डांटने लगती है। तो इस तरीके से है ना, मतलब इनका पूरा रूटीन लेवल पूरा ही खराब है। पहले के बच्चों में ना इतना ज्यादा डर था कि वो अपने पेरेंट्स की है ना आंखों से भी दूर से डर जाते थे कि अगर दूर से मम्मी डैडी ने आंखें दिखा दिया ना तो बस बच्चे एकदम सुट हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो आंख नाक छोड़ो, ये खुद ही आंख नाक दिखाने लग जाते हैं हम लोगों को। अब देखो इन लोगों के ना एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम की जो छुट्टियां पड़ी हुई है ना, तो ये अभी ये बेचारे चिंतित होकर ना सुबह ही लेकर के बैठ गए अपनी कॉपी किताबें। बस ये ना एग्जाम डेज में पढ़ते हैं, बाकी और दिनों में ना मस्ती करते हैं। जैसे सर पे एग्जाम खड़े हैं ना, तभी इनकी पढ़ाई एकदम बिल्कुल तरीके से हो रही है। वरना और दिनों तो बिल्कुल ऐसे लेजी बना, ऐसे मतलब नॉर्मल लेके चलते हैं। अर्नव, शाम को पार्टी में जाना, नहा ले ठीक है? कल भी तू नहीं नहाया पूरा दिन। कल भी मैं तेरे को शाम तक टोकती रही और इन्हीं कपड़ों में है तू कल से। ठीक है ना, क्या आ रहा हूँ बट मन नहीं कर रहा अभी। मन नहीं कर रहा? शाम को ऐसा पार्टी में जाना बेटा, नहाना तो पड़ेगा। जा चलो नहा ठीक ले है, बड़ा। बाय ना। मम्मी ये क्या कर रहे हो? बेटा अनाज छील रही हूँ आपके लंच में। मम्मी जूस ही बना दो ना। बेटा कीनू नहीं है जूस बनाने के लिए, आज सूखा अनार खा लो यूं चम्मच से। और मम्मी ये मिर्ची अरे वो तो ऐसे ही निकाल के रख दिया मैंने घर में। खा लो, ट्राई कर लो। ये मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा है खाते हुए। मिर्ची लग जाएगी, रख दो उधर। हम्म, चलो ठीक है, आप दे दो मुझे जल्दी। अनार अनार ले लो, थोड़ा सा सेब काट देती हूँ ठीक है? ठीक है, सेब भी काट दो। बच्चों को फ्रूट्स देने के बाद सबसे पहले मैंने किया बर्तनों का काम खत्म। सब्जी बनाने के बाद, सब्जी जब बन जाती है ना तो बिल्कुल किचन साफ़ हो जाती है। तो मैंने घिया चने की दाल बनाई थी लंच में, और अब मैंने शाम चढ़ा ली है साथ में चाय शाम की, जो कि अब मैं बच्चों को बनाने जा रही हूँ सैंडविचेस के साथ, जो कि बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं ब्रेड का आइटम, मैदा। चाय पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी और भी सारे काम करने की। लंच में घिया चने की दाल खाने के बाद बिल्कुल भी इनका दोबारा मूड नहीं था कि शाम को मैं इनको दोबारा से कोई फुल्का या सब्जी बना के दूं, तो इसलिए सैंडविच बना के दिया इनको चाय के साथ। बड़े शौक से खा लेते हैं बिना टै 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 करे। देखो हंसी नहीं रुक रही एक की, तो मतलब सैंडविच देखते खुश हो गए थे कि यहाँ सैंडविच बनाया है मम्मा ने। तो अपने लिए भी 2 सैंडविच बना लिए हैं शाम की चाय के साथ। थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। दिन में दोबारा फुल्का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
एक तो भाई बाहर का मौसम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कभी एक दिन कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी और आज दोबारा से गर्मी हो गई है। और पता नहीं कभी बारिश हो रही है कभी सर्दी पड़ रही है, पता नहीं, मतलब मौसम ने ही बीमार करके डाल देना होली से पहले लग रहा है हमें तो। पता नहीं ये मौसम होली खेलने लायक हमें छोड़ेगा भी कि नहीं। पता लग रहा तबीयत ख़राब हो रही है और होली आ गई है सर पे। हमारे रोड का तो इतना बुरा हाल है भाई, ये देखिए पूरी गली खोद के डाल दी है पाइप डालने के चक्कर में। पता नहीं कौन से पाइप डलने जा रहे हैं दोबारा से इसके अंदर, जिस कारण से ना हमारी गाड़ी 3 दिन से बाहर नहीं निकली है। देखा आपने गली का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। तीन दिन हो गए भाई साहब कि गली में से मतलब गाड़ी निकल ही नहीं सकती, गाड़ी छोड़ो बाइक भी नहीं निकल सकती, कोई ई रिक्शा भी यहाँ से नहीं जा सकता ताकि हम ई रिक्शे में बैठ के यहाँ से चले जाएं। पैदल जाना पड़ रहा है, ऊपर से टूटा फूटा रोड, इसकी वजह से पार्किंग में से हमारी गाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। और बच्चे इतना तरस रहे हैं ना, 3 दिन हो गए हमें घर में पड़े पड़े, 3 दिन से बाहर जाने के लिए इतना तरस रहे हैं कि मम्मा थोड़ा सा घूम आते हैं, गाड़ी बाहर निकल जाती तो, लेकिन जा ही नहीं सकते। और अभी जो हम परसों फंक्शन में गए थे ना, किसी अदर्स की गाड़ी मांग करके, मतलब उनसे मांगनी पड़ी थी कि अपनी गाड़ी दिखा दो, क्योंकि गाड़ी तो हमारी पार्किंग में से निकलेगी नहीं। तो किसी मतलब जानने वाली पड़ोसी की गाड़ी लेकर के गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी पार्किंग में फिक्स हो चुकी है। और अभी कुछ भी नहीं पता ये कब तक सड़क बनेगी, मतलब गवर्नमेंट के काम थोड़े से डिले होते हैं, तो अभी इसका कुछ भी नहीं कह सकते कब तक बन करके रेडी होगी और कब तक हमारी गाड़ी पार्किंग में से बाहर नहीं आएगी। मतलब हमारे घर में गाड़ी होते हुए भी हमें पड़ोसियों की गाड़ी मांग मांग के लेकर के जानी पड़ रही है, ये हाल हो गया है। अगर हमें पता होता ना कि मतलब इस तरीके से पूरी गली खोद देंगे, तो हम है ना पहले से अपनी गाड़ी है ना कहीं बाहर पेड पार्किंग में लगा लेते, ताकि कम से कम हमें ये दिक्कतें तो नहीं झेलनी पड़ती। तो भाई जब भी आपको कुछ भी ना समझ में आए ना कि क्या बनाऊँ, बस सीधा सब्जियां काटो और वेजिटेबल पुलाव बना करके रख दो। सबसे आसान तरीका और सबसे आसान काम लगता है मुझे रोटी से ज़्यादा ही। बनते बनते ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बस। बेटा मोबाइल छोड़ दे, अब खाना बनने वाला है। मम्मी सुनो, मिर्ची कम रखना चावलों में। अच्छा ठीक है बेटा, कम ही। और कब तक बनेंगे बेटा बस वो भुन रहे हैं अभी, बस भून रहे हैं अभी बस। अरे कुकर में भुन रहे हैं, खुशबू आ रही है ना। हाँ, बहुत टेस्टी आ रही है। बस बनने वाला है, मिर्ची कम रखूंगी, टेंशन ना ले। सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती तो। मतलब हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्या? चल कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी बना दूंगी, ठीक है। वैसे कॉफी भी अच्छी नहीं है बच्चों के लिए। कभी कभी तो पीता हूँ टेस्ट के लिए बस। ठीक है बना रही हूँ। और पापा कब तक आएंगे? आने वाले हैं, दुकान बढ़ा दी है, बस आ रहे हैं। ठीक, फिर पापा के साथ ही खा लेंगे। ठीक है। तो भाई मैंने बना लिया है डिनर में मटर पुलाव, और इसके पापा भी बड़े खुश हो जाते हैं खा करके। मटर वाले पुलाव सबको अच्छे लगते हैं घर में। तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपका फुलके रोटी बनाने का मन ना हो तो आप चावल बना के रख दो। ऐसा नहीं है मैं कामचोरी से बच रही हूँ, लेकिन ये है कि आसान तरीका है, जल्दी से फटाफट बन जाते हैं 2 सीटी में। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग है ना मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।